हेलो पीपल, ये मेरे साथ है आज KTM ड्यूक 390 2026 349 सीसी इंजन वाली। तो आज हम इसका कर रहे हैं राइड परफॉर्मेंस रिव्यू। सो फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे एंड कैसे है बाइक की परफॉर्मेंस चलने में एंड ऑल, क्योंकि अब इसमें कर दिया गया है 349 सीसी वाला इंजन। तो मतलब 50 सीसी में क्या पावर ड्रॉप हुआ है, कितना है, कैसा फील होता है। देखने में ये बाइक पुरानी 399 सीसी वाली है, सेम LC4C इंजन है, कोई बदलाव नहीं है। 3 कलर्स में बाइक को निकाला है कंपनी ने। एक ये मेरे सामने ब्लू कलर है, एक ग्रे है और एक ब्लैक कलर है। कीमत की अगर मैं बात करूं, 18% GST बेनिफिट के हिसाब से आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलेगी 2,77,000 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 62,000 रुपये सस्ती पड़ेगी आपको कंपैरेटिवली टू दी अदर बाइक। साइड प्रोफाइल एक बारी आप चेकआउट कर लो कैसी लग रही है। जो डिफरेंस है 399 सीसी में, ड्यूक 390R लिखा आ रहा है, दैट्स इट। इसमें 390 है, उसमें 390R है, और कोई फ़र्क नहीं। लुक्स वाइज अगर मैं फ्रंट से चेकआउट कराऊँ तो सेम हेडलाइट, सेम लुक्स, कंप्लीट LED सेटअप मिलता है। DRL LED हेडलाइट, LED इंडिकेटर। लुक एट दिस, श्राउड से बाइक कितनी बल्की लगती है। सेम सेटअप है आपको। USD फोर्स का लॉय व्हील्स भी सेम है। सस्पेंशन इसमें एडजस्टेबल मिलती है, अगली और पिछली दोनों स्प्लिट सीट आती है। एंड पीछे से लुकआउट चेकआउट कर लो, ये देखो कोई कुछ नहीं बदलाव यार। और सेम कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, E20 की स्टिकरिंग मिलती है, एंड दीज ब्यूटीफुल स्विचेस मैन, आई लव इट। और एक बारी आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देता हूँ। अंडरबेली एग्जॉस्ट है ना। तो बस इसको लेके चलते हैं एंड करते हैं इसका राइड परफॉर्मेंस रिव्यू, और एंड में बताएंगे इसकी राइड कैसी है, कोई फ़र्क लगा मेरे को कि नहीं। बट दिस इज़ अग्रेसिव मशीन, ट्रस्ट मी। और आराम से आप बैठोगे। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला फीचर दिया गया इसके अंदर। लुक एट दिस मैन। तो अगर मैं स्टार्टिंग से ही अगर एक खिच्चा मारूँ यहीं पे, ओ भाई साहब क्या बाइक उठती है। और ये मैंने लगाई ब्रेक, कैसे नीचे को बैठी है। दैट मीन्स भाई साहब पिकअप एकदम पकड़ती है, और ब्रेकिंग भी इसकी शानदार है। बाइक जो है डुअल चैनल ABS के साथ आ रही है, विद सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक। अगला डिस्क साइज 320 और पिछला 240। ड्यूक सीरीज़ जो है भाई, ये अपने एग्रेसिवनेस, एड्रेनलिन के लिए भाई फेमस है। अमेजिंग नेकेड बाइक्स आई हैव रिडन, और मेरे को मज़ा आता चलाने का बार बार। धूप थी, बादल आ गए, आई डू नॉट नो। लुक एट दिस मैन, मैन्यूवरेबिलिटी बढ़िया लग रही है। और जो टायर सेक्शन है 150 नंबर का पिछला अपोलो के टायर्स दिए गए हैं, वो बढ़िया, जिसको बोलो आपको ग्रिपिंग दे रहे हैं, एंड देन गिविंग यू एडिशनल कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर राइडिंग। और दूसरा ये है कि जो रियर व्यू मिरर्स हैं, उससे ट्रैफिक आपको पीछे आराम से दिख रहा है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मारा। पोजीशनिंग अच्छी है बिल्कुल जो रियर व्यू मिरर्स की ना। ये जो 2026 ड्यूक 390 मतलब 349 सीसी वाली, इसका जो रिव्यू मैं सिटी में कर रहा हूँ, एंड बहुत सारी जो चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि ट्रैफिक में क्या है, कैसे है, आप जब चलाते हो इसको सिटी में तो आपको कैसा फील होता है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस राइड रिव्यू में देखने को मिलेंगी, एंड कैसा फील होता है फ्रॉम अ राइडर्स पर्सपेक्टिव। सो एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जो ये हैंडल है बिल्कुल सीधा एक तरह से नीचे को कर्वी है, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड वो हैंडल के ऊपर ही दिया गया है, विच इज़ गिविंग एग्रेसिवनेस। प्लस जो मेरी पोजीशनिंग, जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, वो भी जिसको बोलो ना पोजीशनिंग ऑफ द फुट पैक्स, अर्गोनॉमिक्स का जो ट्रायंगल बन रहा है मेरा, थोड़ा सा फुट पैक्स पीछे है, एंड वो थोड़ा सा जिसको बोलो ना एग्रेसिवनेस को शोकेस करता है। और मेरी जो थाइज़ हैं वो साथ में टैंकें लगी हुई हैं, बिल्कुल टक इन टाइप्स, तो वो बढ़िया लग रहा है। ये देखो ना, ये देखो, तो वो चीज़ अच्छी लगी है मेरे को। तो चढ़ाई चढ़ते हुए भी आपको कोई परेशानी नहीं, एक तरह से पिकअप इतनी ज़्यादा है दी गई इस बाइक के अंदर, तो भाई साहब मज़ा
फुल ऑन मज़ा बनता है। एंड अगर मैं बाइक के इंजन की बात करूं तो इसमें 349 सीसी का नया जो इंजन दिया गया 50 सीसी कम करके, उसकी जो पावर आउटपुट है ना वो दी गई है 41.5 पीएस की और 33.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो 399 से तकरीबन 4.5 टू 5.5 कम है। मींस तो ज़्यादा नहीं है मगर ठीक है, इतना तो आप जिसको बोलो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और अगर आपका ऑन रोड में अगर 70,000 के करीब बच जाता है तो यार क्या बात है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट डील्स यू गेट, ट्रस्ट मी। फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें कुछ नहीं कमती करी, जो 399 सीसी वाली एक्चुअल ड्यूक में आता वो ही है बाइक। अगर आपको इस बाइक के ऊपर अगर आपको डेली राइड करनी है या संडे राइड करनी है या कुछ और भी करना है, एक्टिविटी करनी है, तो भाई जितनी पावर है ना इस बाइक के अंदर, इन द मनी विच दे आर ऑफरिंग, इस बेस्ट डील मैन, ट्रस्ट मी। बाइक में आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, बाई डायरेक्शनल अप एंड डाउन बोथ। उसको यूज़ कैसे करना है, मतलब देखो 4000 आरपीएम से ऊपर है, 40 की स्पीड, मेरा हाथ दूसरे गियर पे हूँ, मेरा हाथ क्लच के ऊपर नहीं है, ये लगाया तीसरा गियर, ये लगाया मैंने चौथा गियर, ये पाँचवा, ये छठा गियर। और इसी तरीके से अगर मेरे को कम करना है, ये देखो पाँचवा, चौथा, तीसरा, एंड बस दैट्स हाउ यू यूज़ इट। क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा तो दूसरे गियर पे आऊँगा तो भाई वो मज़ा नहीं आएगा, तो दैट्स हाउ यूज़ दी क्विक शिफ्टर इन द बाइक। बट ये है कि क्विक शिफ्टर पहले दिन से शुरू हो जाता है इसके अंदर। बाकी जो ट्रैक वाला है और लॉन्च कंट्रोल जो इसमें दिया गया है वो आपको 1000 किलोमीटर्स के बाद ही खुलेगा, ठीक है, क्योंकि वो लॉक्ड है। मैंने साइड पे बाइक को रोका है, हम चेक करने लगे हैं आप कितनी जल्दी इस बाइक के अंदर गियर डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, जस्ट टू सी इसकी ट्रांसमिशन कैसी है, गियर बॉक्स कैसा है। तो कई बार ये होता है ना कि आपको आदत पड़ी कितनी जल्दी गियर डालो टक 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 करके, तो वो चेक करना है। तो ये देखो न्यूट्रल पे ये डाला पहला गियर, करें ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठा गियर 39 पे डाल दिया और थोड़ा सा झटका लगा है बट स्टिल खींच ली बाइक। और यहीं पे आप देखोगे स्क्रीन पे देखना, ये देखो पहला, ये देखो छठा गियर, तो मतलब टक 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 गियर डाले हैं, टक टक के गियर निकाले हैं। तो मतलब जो इसकी ट्रांसमिशन है ना, गियर बॉक्स, वो क्या मस्त है, रिफाइनमेंट क्या मस्त है, प्रीमियमनेस है और KTM है, तो भाई लाजवाब काम तो होगा ही होगा ना। जो ये KTM ड्यूक वाला इंजन है ना, दिस इज़ ऑन अ हाई रेव, तो मतलब इसकी लो एंड टॉर्क भी चेक करनी ज़रूरी है, कैसी परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि हुआ क्या है कि जो पावर ड्रॉप करी है एज़ कम्पेरेटिव टू 399 सीसी, तो जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा छोटा करा गया है, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, बोर सेम है, स्ट्रोक छोटा करा गया है। एंड अगर अगली ये जो सस्पेंशन जो हैं, मतलब ये दोनों एडजस्टेबल है, कंप्रेशन एंड रीबाउंड, जिसको प्रीलोड और डैम्पिंग बोलते हैं वो, एंड जो पिछली है ऑफसेट मोनोशॉक, सेम चीज़ है प्रीलोड और डैम्पिंग वाली। और जो ये 43 mm USD फोर्सेस की जो ट्रैवल है, जो आगे झुकता टाइप्स दबता है, वो 151 mm का है, एंड सेम गोज जो पिछली वाली है मोनोशॉक, उसकी 161 का है। मेन रोड पे आ गया हूँ एंड व्हेन आई एम राइडिंग इट, सो हाउ माई राइड विल बी, मनूवर करना, जिसको बोलो ना बाइक ड्यूक है तो भगाने में तो भाई ड्यूक को लोग भगाते हैं मज़े से, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। एंड देन एकदम जैसे ब्रेक लगाई, देखो क्या बाइक ऐसे बैठी है एकदम, दिस इज़ अमेजिंगली गुड, अमेजिंगली गुड यार, ब्रेकिंग शानदार। अगला जो ब्रेक्स हैं दैट इज़ अ रेडियल कैलिपर मैन, क्योंकि मैं मैक्सिमम अगली ब्रेक ज़्यादा लगाना पसंद करता हूँ, तो भाई साहब ब्रेक्स अमेजिंगली परफॉर्मिंग वेल। आप ज़रूर मेरे को पूछोगे जेडी भाई ये बाइक की फ्यूल इकॉनमी के बारे में, तो यार ये 349 सीसी का नया वाला इंजन है एंड फ्यूल इकॉनमी मैटर्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। पहली चीज़, आप कैसा चलाते हो ट्रैफिक के अंदर, मतलब कितना क्लच, कितना ब्रेक, अप एंड डाउन, एंड देन आगे से विंड ब्लास्ट सिंगल चला रहे हो, पिलियन चला रहे हो, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं ना वो मैटर करते हैं। और अगर मैं बोलूँ, अगर आपको ये बाइक 350 सीसी वाली रफली अराउंड 30 की फ्यूल इकॉनमी अगर दे देती है तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा। सो ट्रैफिक में आपको बाइक को चलाना, मतलब जैसे ये है, मैंने हल्का सा गियर निकाला
ये देखो, खींचा, निकल गया, हल्का सा ब्रेक मारी, इसको पुल करना है, लो पुल कर लिया बीच में से। ये देखो, क्या बात है, कैसे खिंचती है बाइक। ब्रेक लगाई, गियर निकाला, यो माय बेबी। ये है ना, ड्यूक ने अपना असली रंग दिखाया भाई। ऐसे ट्रैफिक में ये बाइक लाइट वेटेड मेरे को तो लग रही है, क्योंकि यार इसका कर्व वेट जो है दैट इज़ 168 kg का है। सो दैट मीन्स दैट इज़ प्रीटी लाइट वेटेड बाइक मैन मेरे लिए तो, क्योंकि मैं बड़ी बाइक ज़्यादा चलाता हूँ तो यार वो थोड़ी भारी होती हैं, एंड देन उनको अगर मैं बहुत आसानी से मनूवर करता हूँ तो भाई ये तो मेरे लिए बच्चा है एक तरह से। बट जितनी पावर है ना भाई इसमें, आप ट्रैफिक में आराम से निकल जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैन, ट्रस्ट मी, नहीं आएगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मशीन, और ये बाइक इसी चीज़ के लिए फेमस है, पिकअप। वाओ, तो मैं बाइक चला रहा हूँ तो लुक एट द पोजिशनिंग ऑफ माई हैंड्स ऑन द हैंडल। दोनों तरफ से किसी प्रकार का ना वेट प्रेशर फील नहीं हो रहा ऑन माई पाम्स, बाजू पे या शोल्डर पे। बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है बाइक को चलाने के लिए। बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, पीछे ग्रैब रेल मिलती है पिलियन के लिए, और जो राइडर सीट है उसकी कुशनिंग ठीक है, और सीट हाइट 800 mm की है, एंड मेरी हाइट जो है 5'10.5" है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इधर साइड पे ही रोक के। ये देखो, मैंने इधर साइड पे रोका, ये देखो मेरे पैर आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं, एंड आई कैन राइड द बाइक वेरी ईज़िली। तो जिन भाई लोगों की हाइट जो है 5 फीट 5 इंचेस से छोटी है, ठीक है, राइड तो कर लेंगे, मगर उनके टो जैसे हो ना, पंजे जिसको बोलते, टिप टो हो जाएंगे, बट येस दे विल बी एबल टू राइड। तो बट ये है कि शोरूम विज़िट करिए, बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, टेस्ट ड्राइव मिलती, टेस्ट ड्राइव लीजिए, देन मेक योर ओन डिसीजन। एंड दूसरा, बाइक में ना एक और सेफ्टी फीचर दिया गया है, दैट इज़ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइड पे रोका है ये बाइक को, और यहाँ पे देखना, ये मैंने साइड स्टैंड लगाया, सामने लिखा आ गया साइड स्टैंड, और बाइक बंद हो गई। ये देखो, पूरी क्लच दबाया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, और जैसे मैंने इसको करा, स्टैंड का इग्नि जो है साइन हट गया, क्लच दबाया, बाइक स्टार्ट। सो दिस इज़ अ सेफ्टी फीचर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का, ये भी बढ़िया है। USB पोर्ट इधर दी गई है यहाँ पे साइड पे, और टू चार्ज योर डिवाइसेस ऑन द गो, स्टैंड वगैरह लगा के। बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, मतलब आप अपने मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, इवन योर हेडसेट्स एंड ऑल। और जो इसकी KTM की ऐप है वो भी टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह और भी फीचर्स जो हैं मैसेजेस के, कॉल अलर्ट्स के, वो यूज़ हो सकते हैं, मगर दैट इज़ ऑन अ सब्सक्रिप्शन। वो जो है वो पेड है। साफ बोल रहा हूँ कि अभी तक मेरे को ज़्यादा हीट फील नहीं हुई है, सो इसका फ़ैन अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो विच इज़ अ गुड साइन। कूलेंट वगैरह जो है, कूलिंग है ना बाइक में लिक्विड, तो दैट इज़ अ गुड साइन। यहाँ पे ना लीवर्स पे, यहाँ पे एक इधर कट है, एक इधर कट है, तो वो कट इसलिए है कि खुदा न खास्ता अगर बाइक गिर जाती है इधर और इधर, वो लीवर उतना ही टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा, तो आपका बचाव हो जाएगा। तो आप दोबारा से शोरूम में जाके ना, सर्विस सेंटर में जाके लीवर को चेंज करवा सकते हैं, मगर जिसको बोलो ना आप फंसोगे नहीं टाइप्स, तो वो आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ बढ़िया करी। ट्रैफिक में चला रहा हूँ और हम करने लगे हैं क्रूज़ कंट्रोल का टेस्ट। यहाँ पे ये बटन दिया गया है, इसको मैंने जैसे बताया तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का वो आ गया साइन, और यहाँ पे प्लस और माइनस के दो लीवर दिए गए हैं। तो अगर मैं इनको दबाऊँगा, स्पीड कितनी करनी है उसके हिसाब से, तो मैं काम करता हूँ स्पीड को ना 55-56 इतनी पे रख के ना
ये ग्रीन पे आ गया ना, 59 60 की स्पीड पे ये लगा दिया मैंने क्रूज़ कंट्रोल। ये देखो 60 की स्पीड, ग्रीन आ गया, ये देखो, और मैंने हाथ उठा लिया एक्सीलेटर से। सो नाउ वी विल सी 60 की स्पीड पे बाइक चलती जा रही है, चलती जा रही। वैसे स्पीड थोड़ी गिरी है, मगर क्रूज़ कंट्रोल 60 का लगा हुआ है। ये देखो, ना गिर रही है ना कुछ हो रहा है। आरपीएम 3000 का लॉक्ड है, स्पीड वही है, आगे से ट्रैफिक, क्या बात है। और एक और चीज़ आपको करके दिखाऊंगा कि अगर कुछ आगे से आता है, ब्रेक लगाते हो तो क्रूज़ कंट्रोल जो होगा वो डिसएंगेज हो जाता है, ठीक है, वो देखना ज़रूर। अभी मैं जैसे ना, ये मैंने ब्रेक लगाई, ये देखो क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो गया, और 43 की स्पीड, ये देखो 40 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल दोबारा लगा दिया मैंने को। दोबारा बटन दबाना पड़ा क्रूज़ कंट्रोल लगाने के लिए। तो मतलब ब्रेक लगाओगे क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो जाएगा, हट जाएगा, मगर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने ब्रेक लगाई है, क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो गया क्योंकि आगे ट्रैफिक है, ठीक है। दैट्स हाउ यू यूज़ क्रूज़ कंट्रोल इन KTM ड्यूक 390 349 cc वाली बाइक। ओवरऑल दिस इज़ एन अमेजिंग बाइक टू राइड मैन। नेकेड बाइक्स मेरे को ज़्यादा पसंद आती हैं, और ऊपर से अगर इतनी मस्त वाली एग्रेसिवनेस मिल जाए विद एड्रेनलिन, जिसको बोलो ना आपके अंदर में जोश भर दे, वो उसका चलाने का अपना ही मज़ा आता है। और एंड दिस इज़ अमेजिंग फन टू राइड बाइक मैन, ट्रस्ट मी, दिस इज़ फन टू राइड बाइक। तो अगर मैं यहाँ से ना बाइक को ऐसे लटाऊंगा, लुक एट दिस, मैंने बाइक को ना, ये देखो बाइक बस के साथ ही लटा दी, और जैसे मैंने सीधी करी है बाइक, क्या बात है, कोई वेट प्रेशर नहीं फील हुआ बाइक सीधी करने के लिए। एंड देन दिस इज़ अमेजिंग बाइक मैन, दोबारा बोल रहा हूँ भाई साहब, दिस इज़ फन टू राइड बाइक मैन इन सच प्राइसिंग, ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया। और अभी ये जो है ना बाइक की ना जो लो एंड टॉर्क चेक कर रहे हैं, बाइक की स्पीड इसमें 75 प्लस है। ये मैंने एक्सेलेटर से हाथ हटा दिया है, देखते हैं कहाँ तक स्पीड गिरती है और बाइक झटका लेती है, जिसको बोलो ना स्ट्रॉल होने की कोशिश करती है। तो देखते हैं कैसी इसकी लो एंड टॉर्क आती है। अभी 2000 RPM तक है, एंड देन स्पीड जो है दिस समवेयर अराउंड 32 31 32। छठा गियर मैं छेड़ा नहीं है, चली जा रहा है। अभी क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगाया हुआ मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑफ है, बट ओवरऑल कोई झटका फील नहीं हो रहा, जैसे ना हल्का टाइप, जैसा झटका टाइप्स, वो स्पीड जिसको बोलो ना गिर रही है, बट स्टिल बंद होने की कोशिश नहीं हो रही, चलती जा रही छठे गियर के अंदर 34 35 34 35। और यहीं से मैं अगर 3 गियर निकाले और खींचा, ओ मैन, मतलब 5-6 हज़ार RPM के करीब आके स्क्रीन का कलर भी चेंज हो जाता है वाह। अब इसका ना ज़रा टर्निंग रेडियस वगैरह ज़रा चेक कर लिया जाए कि बाइक का टर्निंग रेडियस कैसा, क्योंकि ये नेकेड बाइक है विद शार्प थिंग्स एंड ऑल। तो हाँ, यहीं पे कर रहा हूँ जगह है। तो अगर ये देखो ये देखो पूरा हैंडल घुमा दिया मैंने, ये देखो, और मेरा हाथ जो है ना, ये देखो टैंक पे नहीं लग रहा। एंड सिमिलरली अगर मैं इधर करूं तो लुक एट द पोजीशनिंग, मेरा हाथ टैंक पे नहीं लग रहा, ये देखो, ये चीज़ है। और अगर आपको छोटे कट मारने हैं तो आप कुछ ऐसे 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 करके बिल्कुल छोटे कट मार सकते हो, दैट इज़ गुड। इस रोड पे इसलिए आ गया हूँ कि भाई यहाँ पे ना सड़क टूटी हुई है, तो यहाँ पे ना बाइक की जो सस्पेंशन है अगली और पिछली वो थोड़ी सी चेक हो जाएगी। गड्ढों में से मैं पर्पस से, जिसको बोलो ना जान के निकालूंगा पर्पसली। ये देखो सड़क टूटी हुई ना, ये देखो। तो अगली 43 mm की UHD फोक्स है, पिछली जो है मोनोशॉक है, ऑफसेट, एंड दोनों जो सस्पेंशंस हैं वो एडजस्टेबल हैं प्रीलोड और रीबाउंड पे। और दूसरा ये है कि अगले की ट्रैवल सस्पेंशन जो है 151 है, पिछले की 161। तो मतलब अभी फैक्ट्री सेटिंग पे जैसा लग रहा है कि सेट हुई थी, और मैं इस 45-46 की स्पीड पे निकाल रहा हूँ। तो मतलब हाँ, ये थोड़ा सा झटका लगा है मेरे को, बट अदरवाइज़ पहले वाले झटके नहीं लगे। और स्पीड देखो कितनी ज़्यादा थी मेरी, क्या बात है। तो सस्पेंशन अगर मैं बोलूँ तो ठीक लगी मेरे को, एंड बढ़िया है। एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब आप इस बाइक के ऊपर बैठते हो ना,
तो भाई आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि भाई सच एन अमेजिंग लुकिंग बाइक आप चला रहे हो। और दूसरा ये है कि विद फुल ऑफ फीचर्स एंड अमेजिंग पावर और फिट एंड फिनिशिंग भाई ज़बरदस्त। और क्या चाहते हो यार, बच्चे की जान लोगे इस प्राइस बैंड के अंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया। और अगर आप बाइक लेना मांग रहे हो 350 सीसी कैटेगरी के अंदर नेकेड बाइक, एंड देन डू लुक एट दिस बाइक ऑल्सो। और अदर ब्रांड्स की बाइक ज़रूर देखें एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। शोरूम में जाके देखिए, KTM के टेस्ट ड्राइव मिलती, टेस्ट ड्राइव लीजिए, बैठ के देखिए एंड ऑल टाइप्स। ये वाली बाइक में आपको बेनिफिट मिलेगा प्राइसिंग में, फीचर्स भर भर के वही हैं जो इसके बड़े भाई में थे, स्पेक्स वही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वही हैं एंड ऑल टाइप्स। सिर्फ 50 सीसी इंजन कम करा है और थोड़ी सी पावर जो है PS और टॉर्क वो कम हुई है, अदरवाइज रेस्ट रिमेन्स द सेम मैन। उतना तो कॉम्पनसेट आप कर सकते हो। और जब आपको बच रहे हैं तकरीबन 70,000 रुपये ऑन रोड पे, और क्या लोगे यार। तो बढ़िया, जिसको बोलो ना मनी सेविंग प्रोपोजिशन है ये बाइक आपके लिए। सो प्यारे भाइयों, बाइक को राइड करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है एंड लोकेशन पे चलते हैं एंड देते हैं इस बाइक के ऊपर अपना फाइनल वर्डिक्ट। ये बाइक का रिव्यू जो मैंने करा, इसकी मेरे को कैसी परफॉर्मेंस आई है कंप्लीट इन डिटेल। तो मिलते हैं डायरेक्टली लोकेशन पे, देते हैं ये KTM ड्यूक 390 2026 349 सीसी वाली का पे अपना रिव्यू, देते हैं अपना वर्डिक्ट। मिलते हैं डायरेक्टली आपको लोकेशन के ऊपर। सो पहले भाई लोकेशन पे हूँ, राइड कर लिया है मैंने। अब आता है फाइनल टाइम इस बाइक की राइड के ऊपर अपना वर्डिक्ट देने के लिए। सो एक छोटी सी बात बोलूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग नेकेड स्ट्रीट फाइटर फन टू राइड बाइक मैन। सिंपल भाई, एक चीज़ बोलूँगा, चाहे इंजन 50 सीसी छोटा किया है, पावर डिलीवरी जो है थोड़ी करी गई है, मगर पिकअप और एड्रेनलिन जो आपको चाहिए वो चीज़ नहीं कम की, वैसी की वैसी है। एंड अमेजिंगली गुड बाइक मैन, ट्रस्ट मी, दिस इज़ एन ऑसम बाइक टू राइड। बाइक की जो अगली सस्पेंशन जो है दैट इज़ USD फोक 43 mm के, एंड दीज आर योर एडजस्टेबल प्री लोड एंड कम रिबाउंड, मतलब कंप्रेशन एंड रिबाउंड जो बंजी बोल दिए। इवन द रियर वन ऑल्सो, वो भी ऑफसेट जो मोनोशॉक है वो भी एडजस्टेबल है, अप एंड डाउन बोथ। अच्छी खासी स्पीड्स के ऊपर इसको मैंने ब्रेक लगाया, बाइक ऐसे दब के बैठ रही, अमेजिंग। जिसको बोलूँ ना, बाइक की ब्रेकिंग है, बाइक की जो टायर्स की ग्रिपिंग है, ऑसम। अपोलो के टायर्स जो दिए गए हैं वो अच्छी ग्रिपिंग देते हैं, इवन इफ़ यू आर लीनिंग द बाइक लेफ़्ट और राइट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड E20 पेट्रोल डलवा सकते हो, पिकअप शानदार है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप सोच सकते हो। जो 399 सीसी KTM ड्यूक में आते थे, जो इसका बड़ा भाई है, वो सब कुछ इसमें है, कोई कमी नहीं करी है। परफॉर्मेंस वाइज अमेजिंग एंड पिकअप लाजवाब। ट्रैफिक में आप जब इसको चलाते हो, मैनूवर करते हो, क्विकनेस बहुत है आराम से। और जो इसकी लो एंड टॉर्क है शानदार, क्विक शिफ्टर इसका शानदार काम करता है। इसका क्रूज़ कंट्रोल जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वाला फीचर दिया गया है। जो स्विचेस की क्वालिटी है दैट इज़ अमेजिंगली गुड। जो रियर व्यू उसकी जो पोजीशनिंग है वो बढ़िया है, आपको पीछे से ट्रैफिक आराम से दिखता है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मारते। तो इस बोलूँगा, आप बाइक को चाहे राइट पे लीन करिए चाहे लेफ़्ट पे लीन करिए, एंड व्हेन यू ब्रिंग ऑन द सेंटर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होती। अच्छा है, जो लीवर्स हैं वो भी जिसको बोलो यहाँ पे कट दिया गया है, खुदा ना खास्ता बाइक गिरती है तो वहीं से टूटेगा एंड ऑल टाइप्स, बट आपका काम बन जाएगा, चल जाएगा। तो बाइक में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भर भर के मिलते हैं। USB पोर्ट मिलती है, राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, एंड देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, सुपर मोटो मिलता है, कॉर्निंग ABS मिलता है, स्विचेबल ABS पिछला वाला मिलता है, मतलब भर भर के। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो है ही है, और जो इनकी ऐप है उसके द्वारा आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन और फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल आई वुड से दिस इज़ ए कंप्लीट पैकेज। जो भाई लोग अपने लिए कोई नई बाइक लेना मांग रहे हैं 350 सीसी के अंदर नेकेड, भाई दिस इज़ एन ऑसम बाइक। डू गिव दिस बाइक ऑल्सो अ चांस टू लुक एट। इसको भी देखिए, शोरूम विज़िट करिए, एंड देन और भी बाइक्स को देखिए, देन मेक योर ओन डिसीजन। क्योंकि देखिए ऐसा है कि कंपटीशन जब तक नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा। KTM है तो भाई ये हमेशा ऊपर ही रहेगी, एंड जिस प्राइस बैंड में है सब कुछ
मिल मिला के एज अ पैकेज इट्स एन अमेजिंग बाइक टू राइड मैन। तो प्यारे भाइयों, बट मेरे लिए ओवरऑल पैकेज जो है, दिस इज़ एन अमेजिंग बाइक टू राइड, नेकेड स्ट्रीट फाइटर, फन टू राइड बाइक। मैं नंबर दे रहा हूँ बाइक को, आई एम गिविंग द बाइक नंबर्स मैन, ट्रस्ट मी, बढ़िया लगी बाइक मेरे को। सो प्यारे भाई, छोटा सा वीडियो बनाया है आज आप सबके लिए ऑन KTM ड्यूक 390 2026 जो है 349cc इंजन वाली, इसका करा हमने राइड परफॉर्मेंस रिव्यू। ये वीडियो आपको नॉलेज वाला कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो शेयर कर दिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। जो भाई लोग बाइक लेना मांग रहे हैं, देख रहे हैं, उनको तो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको पता चल जाए। एंड नए हो जाने को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को बता दो। नोटिफिकेशन के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही। मिलता किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।